गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से एक और बहाली निकाली गई है और ये कला और संस्कृति विभाग जो है यूथ आर्ट एंड कल्चर, इस डिपार्टमेंट में ये बहाली निकाली गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक पद वहां पे जनरेट किया गया है जिसका नाम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ उसको बोला जाता है। ठीक है, पीआरओ का पोस्ट है और इसके लिए जो है ये संविदा पे बहाली हो रही है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहाली हो रही है। अब इसमें बात ये निकल के आती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहाली हो रही है ये कितने दिनों के लिए होगी, कितना टाइम के लिए होगा, उसको आपको देखना जरूरी है। और ये पीआरओ के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए जिसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, इंटरव्यू बेस्ड होगा क्योंकि संविदा है, या इसमें रिटन भी लिया जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। और इसको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, इसको भी देखना। क्या इसमें जो है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमें क्या करना है कि मेंशन करना है, देखना है। अब मैं बता दूं कि ये जो एडवर्टीजमेंट है या जो भी चीज़ें ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी है वो तो मैं बताऊंगा ही। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी इसके अपडेट्स को पा सकते हैं और मैं बताऊंगा कि वहां पे जो है आपको इसका जो एडवर्टीजमेंट है, पीडीएफ फाइल्स है, वो सब भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूं कि ये पीआरओ के लिए क्या नियम, शर्त और कानून है और कैसे इसको अप्लाई करना है, इस पर हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर यूथ जो है विकास भवन नेहरू पथ, यहाँ पे उसका वेबसाइट दिया हुआ है। हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे लिख दिया गया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। पोस्ट का नाम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है और 70,000 रुपया कॉन्सोलिडेटेड ये देंगे आपको पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें ये आगे ये बता रहे हैं दोस्तों, ये आगे बता रहे हैं कि जो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 8 साल का होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि डिग्री लेने के बाद 8 साल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है जॉब के बारे में या फॉर्मेट के बारे में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट दिया हुआ इस वेबसाइट से। ठीक है, डुलाई फील्ड एप्लीकेशन जो है वो आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको भेजना है। कहाँ भेजना है? ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है फॉर्म को। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। कहाँ पे? यहाँ पे जो ईमेल दिया हुआ है culturebihar@gmail.com में 26 जून तक आपको इसको भेजना है, 3 बजे तक शाम तक। और जब आप मेल करते हैं तो मेल में एक सब्जेक्ट का कॉलम होता है, आप देखे होंगे, उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द कंट्रेक्चुअल पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो ये डिटेलिंग हो गई। अब वो जो फॉर्म डाउनलोड करना है, ये जो इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वो एप्लीकेशन मैं दिखाता हूँ और उसका एडवर्टीजमेंट, जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट जो डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है, वही सब मैटर है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी का साइन भी है 5 जून का, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं, ये जो है जॉब के बारे में आगे इन्होंने बताया है कि क्या क्या इसेंशियल है, स्कूप क्या है वर्क का। यहाँ पे देख लीजिए कि जो है कैंडिडेट जो है वो उनके पास राइटिंग स्किल हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है प्रोफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, गुड ओरल प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, लेटेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं उसको हैंडल करने आना चाहिए, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब पे जो है वर्क, और MS ऑफिस, MS एक्सेल इस पे होना चाहिए। एज लिमिट जो है कैंडिडेट का दिया गया कि 65 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेलिंग इन्होंने दिया। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। एप्लीकेंट का डिटेल, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, इसके आगे जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया है, कैटेगरी के बारे में, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब इसके आगे सेकंड पेज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर और भी कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। एक्सपीरियंस डिटेल्स जो भरने हैं आपको, उस एक्सपीरियंस डिटेल्स को यहाँ पे देख लीजिए। एक्सपीरियंस डिटेल में जो है कब से कब तक, क्या की किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस पद पे, कितने दिनों के लिए, ड्यूटी या रोल क्या था, तो उस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको इसके साथ लगा के उसका PDF बनाना है और PDF बना के वो ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे दोस्तों? तो डॉक्यूमेंट्स में है कि 10th से लेके PG तक का जितना भी आपके पास मार्कशीट है,
प्लस सर्टिफिकेट है, ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ मतलब पहले पीडीएफ बनाना है, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स करके सेल्फ पीडीएफ बना लेना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद अगर आप बिहार के रहने वाले तो रेसिडेंशियल जरूर लगाइएगा, आरक्षण मिलेगा आपको, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल लगाइए, एससी एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस लगाइए। ठीक है, इन सब का आपको पीडीएफ बनाना है और उसको ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। तो इतना सारा काम आपको करना है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका लिंक नीचे मैंने टेलीग्राम का अपना चैनल का दे दिया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से भी आप, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो अपने जानने वाले रिलेटिव्स, दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी हैं उन तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से ना निकले, उसका भी ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।